सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी टॉपिक्स को बेस से फील करें। हेलो हेलो हेलो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का एक नया लेक्चर नंबर 6 बच्चा। अब तक हम लोगों ने अपने इस प्यारे से प्लेलिस्ट में पार्टिकल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझ रखी हैं। जैसे कि हम लोगों ने बात कर लिया है कि पार्टिकल का रेस्ट पोजीशन क्या होता है, पार्टिकल का मोशन पोजीशन क्या होता है, पार्टिकल्स की एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में भी डिटेल्स में बात कर रखी यार। और इसके साथ साथ हम लोगों ने अभी अपने कल के लेक्चर में क्या पढ़ा हुआ था कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इस पर भी बात कर रखी बच्चा। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग टॉपिक को समझने के साथ साथ इस पर बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स ले करके समझते हैं, जिससे बच्चा आपको टॉपिक 100% क्लियर तो हो ही जाता है और इसके साथ में जो है हम लोग न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। और हमने हमेशा बोला हुआ है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत जरूरी बच्चा, आप न्यूमेरिकल ज़रूर ट्राई करिए। तो जैसा कि हमने बताया, आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दिया जाए तो पार्टिकल कैसे मोशन करता है, कुछ फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे और इस पर भी बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल लेकर के बहुत अच्छे तरीके से समझ करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, पिछले लेक्चर में हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, उस न्यूमेरिकल को आपने ट्राई किया होगा बच्चा। तो चलिए अभी मैं इस न्यूमेरिकल को करने जा रहा हूँ और आप देखते हैं कि हम लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग चल रही है, कैसे आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के कैसे क्वेश्चन को कर पा रहे बच्चा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, जो है हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया गया है। कह रहे हैं एस बराबर हम लोग को दिया गया था बच्चा क्या, टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। अब बच्चा शायद ये अपना आई कैप था और ये अपना क्या था, जे कैप था। यार जो लोगों ने वेक्टर पढ़ लिया ना उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये आई कैप क्या है, ये डिपेंड कर रहा है कि हमारा पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सेस पे किस प्लेस पर है, और जे कैप क्या है, ये डिपेंड करता है कि हमारा पार्टिकल वाई एक्सेस पे किस प्लेस पर है। एक्चुअली में जो आई कैप है, जो जे कैप है, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है एक्स एंड वाई का, कि पार्टिकल इस टाइम पर किस प्लेस पर, पोजिशन पे कहाँ पर स्थित है बच्चा। इन सभी बातों से बात कर लिया है। वेक्टर हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो जरूर कमेंट करिएगा। देखो s बराबर हमने तय लिया था, हमसे कहा गया था आप हमको ये बता दीजिए कि एट 1 सेकेंड, क्या बोला गया था, एट 1 सेकेंड हम लोग को पहले तो वेलोसिटी फाइंड करनी थी और फिर हम लोग को बच्चा इसका एक्सेलरेशन निकालना था। चलिए करते हैं सारे क्वेश्चन को अभी से बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा बच्चा। देखो वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है। वेलोसिटी मतलब क्या बच्चा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हम लोग को वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इसके लिए खूबसूरत सा फॉर्मूला निकाल लिया था क्या बच्चा, कि v इंस्टेंटेनियस बोलो या वेलोसिटी बोलो बच्चा उसको। v इंस्टेंटेनियस क्या होता है, ds बाय dt। क्या होता है, ds बाय dt। बहुत अच्छा यार, मतलब s मतलब डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं टाइम के रिस्पेक्ट बच्चा, बिल्कुल लोड नहीं लेना है। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में। चलिए करते हैं, d ओवर डी टी ऑफ s बच्चा। और हमारे पास s क्या दिया गया है, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 3t माइनस 1 जे कैप बच्चा। क्या बात है, तो ये हम लोग को क्या दे दी गई है, हम लोग को बच्चा डिस्प्लेसमेंट देगा। चलिए इसका डिफरेंस करते हैं, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं यार, जैसे मैंने समझाया था बिल्कुल सेम टू सेम। x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के टर्म्स में क्या होता है, n, x की पावर n माइनस 1। पावर को आगे ले आते हैं और एक पावर कम करने वाला बच्चा। जरा इसको करो, हम लोग को देखो वेलोसिटी निकल के आ रही है बच्चा, क्या ये आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा अपना क्या 2, और t की पावर 2 माइनस 1, t आ जाएगा 2t। अच्छा आई कैप जैसे लगा है ना उसको ऐसे लगा देंगे। अब देखो ये डिपेंड हो गया कि आई कैप प्लस, जरा इसको ओपन करते हैं, 3t का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो 3t का निकल के क्या था बच्चा, जो है t की पावर 1 है, पावर को आगे ले आएंगे और जैसे हम पावर आगे ले आएंगे ये अपना जाएगा 3, t की पावर 1 माइनस 1। किसी का भी पावर अगर 0 होता है बच्चा तो वो उसके क्वांटिटी 1 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आ गया 3 माइनस 1 का डिफरेंस क्या, 0। जे लगा है, जे कैप लगा देंगे,
क्या बात है बच्चा, हम लोग को वेलोसिटी निकल करके आ गई। क्या निकल के आ गई? वेलोसिटी निकल करके आ गई है टाइम के रेस्पेक्ट में। उसके साथ साथ हमको डायरेक्शन भी पता है। देखो यार सिंपल सी बात है, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सेस में हमारा जो पार्टिकल बच्चा जो है वो एक्स एक्सेस में 2t आई कैप मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है एक्स एक्सेस में। ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है पार्टिकल जो है वो एक्स एक्सेस में 2t की वेलोसिटी चल रहा है, और जो बच्चा वाई एक्सेस में है अपना जो है पार्टिकल वो किस पे चल रहा है? वो 3 की स्पीड चल रहा है। तो वाई एक्सेस वाली आपकी जो वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन एक्स एक्सेस वाली वेलोसिटी क्या कर रही है? वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। हम लोग को कहे क्या थे? हमसे कहा गया था कि भाई वेलोसिटी बता दो। हमने कहा था कब बतानी है? कह रहे हैं एट 1 सेकंड बता दो। हमने कहा ठीक है एट 1 सेकंड बच्चा, एट 1 सेकंड हम लोग सॉल्व करते हैं। एट 1 सेकंड वेलोसिटी बतानी है तो वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? एट 1 सेकंड निकाल रहे हैं। वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू 2t आई कैप प्लस 3j कैप। चलिए फाइंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डिटेल्स में बिल्कुल समझना है, मतलब स्ट्रेस नहीं लेना। जहाँ पर तुमको टी मिल रहा है, जहाँ पर तुमको बच्चा क्या मिल रहा है? टी मिल रहा है, वहाँ पर हम लोग क्या निकालने वाले हैं? 1 सेकंड अप्लाई कर देंगे। तो v बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 2t, 2 इंटू 1 आई कैप प्लस 3j कैप। बच्चा 2 इंटू 1 मतलब क्या आने वाला है? वेलोसिटी में निकल कर जो क्या निकल आएगी? 2 आई कैप प्लस 3j कैप। लो एट 1 सेकंड पर वेलोसिटी फाइंड कर दी बच्चा, और वो कितनी निकल करके आ गई है? इतनी निकल करके, बहुत ही बढ़िया। दूसरा हम लोगों से ये कहा हुआ था कि अब आप हमको जो है एक्सेलरेशन बता दीजिए कि एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करना है बच्चा। अभी आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर बच्चा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? जब भी आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? जो है एक्सेलरेशन को, पार्टिकल के एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो बच्चा आपने पढ़ा हुआ था कि ए एक्सेलरेशन मतलब जो है हम लोग को एक्सेलरेशन किसका निकालना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला क्या पढ़ रखा था बच्चा? इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था d/dt ऑफ v। मतलब अगर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दूंगा टाइम्स के टर्म्स में तो क्या निकल करके आता है? एक्सेलरेशन निकल करके आ जाएगा। चल कर लेते हैं d/dt ऑफ v बच्चा। और v हमारा कितना निकला? देखो कहीं मिल गया, मिल गया। देखो v मिल गया। v क्या आ रहा बच्चा? 2t आई कैप प्लस 3j कैप बच्चा। एक्सेलरेशन निकल करके आ रहा है। देखो एक्सेलरेशन कैसे आ रहा है? ए इंस्टेंटेनियस क्या निकलेगा बच्चा? जो है जरा इसका करिए 2t आई कैप बच्चा। टी की पावर कितनी है? 1 है। टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। पावर को आगे लेके आ जाइए। जैसे आप पावर को आगे लेके आते हो, ये आ जाएगा 2 बच्चा। पावर लेके आते हैं और पावर लेकर के आते हैं तो पावर क्या आती है बच्चा? पावर हमारी निकल करके आ रही है 1, और 1 अगर आगे आ गया 2 1 जा 2 1, और किसी की पावर 0 हो जाएगा मतलब 1 हो गया। आई कैप लगा दिया हमने। अच्छा ये क्या यहाँ पे टी फंक्शन है नहीं, तो 3 का डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, मतलब 2 आई कैप। यार बहुत बड़ी बात पता चल गई क्या? कि जो एक्सेलरेशन है वो तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मतलब ये कैसा एक्सेलरेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है बच्चा। कैसा एक्सेल मिला है? देखो एक्सेलरेशन टाइम पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टाइम से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब एक्सेलरेशन कैसा आ गया है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, इसको टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक और बात देखो, जे कैप वाला फंक्शन गायब हो चुका है, सिर्फ आई कैप में आ रहा है। इसका मतलब है जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जे डायरेक्शन में पार्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही थी। आप वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी जो है टाइम पे डिपेंड करती है। कौन सा फंक्शन? एक्स वाला। वाई वाला फंक्शन टाइम पे डिपेंड भी नहीं कर रहा था भाई। जब वाई वाले फंक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज कैसे होगी? अभी आपने सीखा था, हम लोगों ने पिछले दिन क्या बात किया था कि अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हम चेंज कर देते हैं तो उससे जो है पार्टिकल का डायरेक्शन और पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन और पार्टिकल की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर सकते हैं। लेकिन बेटा जब वाई एक्सेस में वेलोसिटी एक्सेलरेशन है ही नहीं तो वाई एक्सेस में वेलोसिटी चेंज भी नहीं हो रही है। आ गया समझ में? बहुत ही बढ़िया। अच्छा मान लो वेलोसिटी बोल दिया था, अगर हमसे ये कह देते कि आप हमको जो है स्पीड बता दो, हमसे कहते भैया स्पीड बता दो, स्पीड कैसे निकालेंगे यार? वेलोसिटी तो निकाल ले रहे हैं, स्पीड पता नहीं है। स्पीड निकालने का बहुत बढ़िया सिखा रखा है। क्या बोला था कि अगर आपको स्पीड निकालना है, अगर आपको स्पीड फाइंड करना बच्चा, तो स्पीड बराबर क्या निकालना है? स्पीड मतलब होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। वेलोसिटी का भाई कैसा मोशन है, कैसा मोशन है, कैसा मोशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन करने वाला है। कैसा मोशन कर रहा है? हम लोग को स्पीड फाइंड करना है। स्पीड अगर फाइंड कर रहे हैं किसमें?
स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो ये क्या निकल रहा है, स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड जो है ये डिपेंड करेगा क्या, मैग्नीट्यूड बच्चा, मैग्नीट्यूड किससे डिपेंड करते हैं, मॉड से, मैग्नीट्यूड ऑफ वी। अच्छा, किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो वो भी सीख रखे थे क्या बच्चा, देखो ये आई कैप आ रहा है और ये जे कैप आ रहा है, ये क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है और ये क्या आ रहा है, जे कैप आ रहा है। वेलोसिटी निकल के आने वाली, वेलोसिटी 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 कहाँ गई अपनी, ये देखो एट 1 सेकंड निकालने वाले, एट 1 सेकंड पे इसे फाइंड कर रहा हूँ तो ये निकल के आएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। बच्चा क्या हम लोग को जो है स्पीड एट 1 सेकंड निकल के आ रही है, 2 2 जा बच्चा 4 निकल कर आता है और 3 3 बच्चा 9 निकल आता है, अंडर रूट 13 निकल कर क्या नहीं आया। और अगर ये हम लोग को मीटर में देने वाले हैं तो टाइम से बात हो रही है, ये क्या बोलो ना, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, कोई दिक्कत निकल आने वाली नहीं है। और ये अपना क्या निकल रहा है, ये मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी बचा मीटर पर सेकंड आएगा, ये एक्सेलरेशन है क्या निकल आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप सबको यूनिट कंफर्म है यार, यूनिट के बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात कर रखी थी। हमें लग रहा है कि इस क्वेश्चन से आपको जो है पिछले 2 लेक्चर कवर हुए हैं। बस 2 बातें ध्यान रखना यार, जब भी आपसे कहा जाए कि आप जो है वेलोसिटी फाइंड कर दीजिए, आपको अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया जाए तो वेलोसिटी निकालने का सिर्फ एक फॉर्मूला पकड़ लेना क्या बच्चा, ds/dt। इसका मतलब होता है कि डिस्प्लेसमेंट का क्या करने जा रहा हूं, डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा। और अगर हमसे कहा जाए कि एक्सेलरेशन फाइंड कर दीजिए, आपको पार्टिकल की वेलोसिटी पता है बच्चा, तो पार्टिकल वेलोसिटी अगर पता है तो आप क्या कर दोगे, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दोगे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या निकल के आ जाएगा, जो है एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। दोनों फॉर्मूलों को जबरदस्त तरीके से पकड़ो और जबरदस्त तरीके से यूज करो, सारे न्यूमेरिकल्स लगा डालो जहां से मिल रहे हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चा, तो हम तक जरूर क्वेश्चन पहुंचाओ, हमें क्वेश्चन अच्छा लगेगा डेफिनेटली उस पर पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाएगा, वरना मैं आपसे जो है बात करके उस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व करने वाला हूं। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें और फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पर कि अगर एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर दिया जाए तो पार्टिकल कैसे मूव करने वाला है स्ट्रेट लाइन मोशन में, इसके बारे में बात करने वाले बच्चा। इसको नोट कर लें, इसको कर लेते हैं बच्चा रफ, और रफ करने के बाद बात करते हैं आगे हम लोग। चलिए नए हेडिंग में बात करते हैं और हम लोग हेड लगाने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। बच्चा मोशन इन अ straight line under constant acceleration। अगर आपका जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दिया गया है, त्वरण को नियत कर दिया गया है, तो पार्टिकल का मोशन क्या है स्ट्रेट लाइन में, उसके बारे में कुछ डिटेल्स में बात करने वाले हैं, कुछ फॉर्मूलों को देखने वाले हैं। एक्चुअली में हमने मान लिया कि हमारा पार्टिकल जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक ट्रेवल करता है बच्चा स्ट्रेट लाइन। देखो समझते हैं बेटू, स्ट्रेस नहीं समझते हैं। हमने ये मान लिया है कि हमारा जो पार्टिकल बच्चा जो है वो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक ट्रेवल करने वाला है। कैसे ट्रेवल कर रहा है, एक चीज फिक्स कर दी गई है बच्चा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन बार बार चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन हमारा क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। मतलब होता है इसका जो है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है ना बच्चा, वो पर सेकेंड जो है सेम तरीके से चेंज होने वाली है। जैसे सेकेंड टाइम चेंज हो रहा है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी जो है एक मतलब कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रही है। समझ में आ रहा होगा यार कि देखो पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज कौन करता है, एक्सेलरेशन करता है। एक्सेलरेशन खुद कांस्टेंट हो चुका है, अब एक्सेलरेशन खुद चेंज नहीं हो रहा है, तो वो पर टाइम पर जो है पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या कर रहा होगा बच्चा, एक कांस्टेंट तरीके से क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा, एक यूनिफॉर्म तरीके से बच्चा जो है चेंज कर रहा है। कोई दिक्कत आने वाली है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बहुत अच्छी बात है। हमने ये मान लिया है कि पार्टिकल जो है जब ए टाइम पे था, मतलब ए पोजीशन पे था, तो ये पार्टिकल का बिल्कुल जो है इनिशियल टाइम था एट टी इक्वल टू 0 पर हमारा पार्टिकल जो है वो कहाँ बैठा था, ए पोजीशन पे था। और जब पार्टिकल
ए पे था तो उसकी जो वेलोसिटी देने वाली है वो रेस्ट पे नहीं था बच्चा, हमने ये मान लिया। देखो रेस्ट पे होगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि पार्टिकल का पोजीशन ए पर जो इसकी वेलोसिटी निकल के आ रही है बच्चा, वो वेलोसिटी इसकी है u, और जब पार्टिकल अपना बी पहुंचता है तो इसको लगने में टाइम लग गया बच्चा टी। क्या टाइम लग गया इसको? टी टाइम लग गया है। और जो पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाती है बच्चा, वो हो जाती है v वेलोसिटी हो जाती है। पार्टिकल ए से लेकर के बी तक ट्रेवल करता है, और यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग जो है इसके डिस्प्लेसमेंट बोलने के वाले बच्चा जो है ये बोल रहे हैं एस। क्या बोल रहे हैं? एस। चलिए कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये यू क्या है बच्चा? यू अपना जो है ये होने वाला है इनिशियल वेलोसिटी। क्या होने वाला है? इनिशियल वेलोसिटी। और बच्चा अपना जो v है ये क्या होने वाला है? जो बच्चा जो v है ये है अपना फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। चलिए एक्सेलरेशन, ये क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन बच्चा। ए से किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग जो क्या करते हैं बच्चा, टी क्या है? टी इज द टाइम ऑफ जर्नी की पार्टिकल को ए से लेकर के बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। टी क्या है बच्चा? टाइम ऑफ जर्नी। हमने v बता दिया आपको, हमने u बताया, v बताया, a बताया, t बताया। ये s क्या बचा? s इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। देखिए u क्या है? u अपना जो है इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जो है प्रारंभिक चाल है कि जब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की जो भी वेलोसिटी रहेगी वो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे। और पार्टिकल को जिस प्लेस भी जाना था, जहां तक जाना था, उस टाइम पर अगर पार्टिकल जो भी वेलोसिटी आने वाली है उसको हम लोग बोलेंगे अपनी फाइनल वेलोसिटी। एक बात का ध्यान रखना यार, हर बच्चे क्या करते हैं, थोड़े से लगभग बच्चे जो है वो कंफ्यूज आते हैं इनिशियल वेलोसिटी को लेकर के कि इनिशियल वेलोसिटी है क्या बच्चा। t इक्वल टू 0 पर जब मतलब t इक्वल टू 0 का मतलब वो होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी भी पार्टिकल्स को देखते हो तो वो उसका t इक्वल टू 0 टाइम होता है। अगर उस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है मतलब पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा, और अगर उस टाइम पे पार्टिकल मूव कर रहा है बच्चा जो है तो पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी समथिंग निकल करके आने वाली है। ये मत समझना कि पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0, नहीं। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी तभी 0 होगी जब आप जो है फर्स्ट टाइम पार्टिकल को वॉच करो, t इक्वल टू 0 पर अगर पार्टिकल को देख रहे हो तो पार्टिकल का अगर रेस्ट पोजीशन है तो ही उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी बच्चा। बातें ध्यान रखना यार, कितनी बात समझाना चाहता हूं कि पार्टिकल का जो इनिशियल वेलोसिटी होता है ना वो डिपेंड करता है व्यूअर्स पे कि आपने उसको फर्स्ट टाइम कब वॉच किया। जैसे आप किसी पार्टिकल को फर्स्ट टाइम वॉच करते हो वो उसका होता है इनिशियल वेलोसिटी, और आफ्टर सम टाइम जब आप पार्टिकल को वॉच करते हो बच्चा उसी पार्टिकल को तो वो होता है उसका जो है फाइनल वेलोसिटी का आने वाला है। तो मैंने यहाँ बोल रखा है जब पार्टिकल ए पे था, ए पोजीशन पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब पार्टिकल बच्चा बी पे गया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? v होगी। पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हुई होगी डेफिनेटली, क्यों? उसके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन अगर प्रेजेंट है तो पार्टिकल की वेलोसिटी कंफर्म क्या हो रही है बच्चा जो है? चेंज हो रही होगी। किस तरीके से हो रही है वो अभी बात करते हैं। हमने देखा v, हमने देखा u क्या है, हमने देखा a क्या है, a तो अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही है, हमने देखा t क्या है, पार्टिकल को a से लेकर के b तक जाने में लगा हुआ समय क्या है बच्चा? t है। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है कि पार्टिकल का a से लेकर b तक गया हुआ, इसके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए इनका यूज करते हुए कुछ बेहतरीन से काम करने वाले हैं। भैया पहले बारे में बात करने वाले हैं। पहला फर्स्ट क्या हम लोग जो है पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे यार। पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे, और पार्टिकल का एक्सेल फॉर्मूला क्या होता है? पार्टिकल का एक्सेल फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, टोटल टाइम, या पार्टिकल का चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम कर दो, एक्सेलरेशन निकल के आता है। आपने यही तो बोला हुआ था, आपने क्या बोला था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। पढ़ा चुका हूँ, पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली वाच करना चाहिए बच्चा। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन टाइम तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, चेंज इन टाइम तो t आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी क्या आने वाली है? आप बोलोगे भैया लिख दे रहा हूँ यार, मैं क्या लिखने वाला हूँ? चेंज इन, समझ जाना यार, मैं स्पेस नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या बोलोगे? चेंज
चेंज इन टाइम, बहुत ही अच्छा यार। अब चेंज इन वेलोसिटी कितनी निकल आ रही है बच्चा जो है एक्सेलरेशन बराबर आप बोलने वाले हो चेंज इन वेलोसिटी, भाई फाइनल कितनी थी v थी, इनसे कितनी u है, आप बोलोगे v माइनस यू बाय क्या बोलोगे चेंज इन टाइम a। बच्चा यार यहाँ से आप फाइंड सॉरी चेंज इन टाइम क्या निकलेगा हम लोग का t माइनस जीरो आएगा, क्या आएगा t माइनस जीरो आएगा। सॉल्व करते बच्चा जो है तो क्या होने वाला है ये इसका t माइनस जीरो मतलब t हो जाएगा, अरे भाई इसको क्या बोलोगे v माइनस यू बाय t माइनस जीरो क्या आ जाएगा t आ जाएगा, इसके से मल्टीप्लाई क्या बोलोगे ए टी बराबर क्या बोलोगे v माइनस यू बोलोगे, इसको इधर भेज दो क्या बोलोगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से आपको जो है देखो एक फॉर्मूला निकल करके आ गया है। अगर आपको जो है एक्सेलरेशन दे दिया जाए, अगर आपको जो है टाइम दे दिया जाए, अगर आपको जो है इनिशियल वेलोसिटी दे जाए तो हम लोग इन फॉर्मूले का यूज करके अपना फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, किसी भी 3 क्वांटिटी को दे करके अगर चौथी क्वांटिटी निकालनी है तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और उसको फाइंड कर सकते हैं। बच्चा जो है आपको कोई दिक्कत निकल आने वाली है नहीं आ रही है। मैं ये चाहूँगा कि आप पहले इतनी बातों को नोट कर लीजिए जो है, क्योंकि मुझे स्पेस नहीं दिख रहा है। मैं अभी 1 2 फॉर्मूले को और आप समझ रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, तो पहले आप इतनी बातों को नोट करिएगा। इन बातों को ध्यान से रखिए कौन किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है बच्चा? तो इसको नोट करिए और फिर आगे बात करने वाले हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। मैं बच्चा रफ कर दे रहा हूँ, देखो ज़्यादा नहीं करूँगा, बस इतना ताकि हम लोग को कवर बना रहे यार, इसलिए सेकंड नंबर में बात करने जा रहे हैं। सेकंड नंबर पे एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, 1 मिनट के लिए मान लो हमारा पार्टिकल जो बचा दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव तो कर रहा है, हमने मान लिया है पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। हमने ये देखा है कि t1 टाइम में पार्टिकल जो है v1 की वेलोसिटी से गया, t2 टाइम में पार्टिकल अपना जो है वो v2 से गया, t3 टाइम में पार्टिकल जो है अपना जो है वो v3 की वेलोसिटी से जा रहा है। ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ये, ठीक है। हमसे कहा गया कि एवरेज वेलोसिटी आप बता दो, हमने कहा ठीक है। अगर हम लोग को एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो निकाल दे रहे हैं बच्चा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा जो है पार्टिकल का, अगर आपने देखा था, अगर आपको जो है एवरेज वेलोसिटी निकाल करके आने वाली है तो आप कैसे निकालने वाले हो? वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बराबर बच्चा स्पीड बराबर क्या होता है भाई? स्पीड बराबर भाई डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? पार्टिकल ने v1 स्पीड से t1 टाइम में इतनी डिस्टेंस को कवर किया है, ये कैसे निकालने वाले हो? अगर आपको बोला जाए ये क्या आप कैसे निकालने वाले हो तो आप बोलोगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल करने वाले हो। भाई एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो पहले टोटल डिस्टेंस निकालते हैं और टोटल डिस्टेंस कैसे निकालना? यहाँ देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं निकाल दूँ, यही लिख रहा हूँ यार। क्या होता है बच्चा? भाई स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? टाइम इनटू स्पीड। वेलोसिटी जो भी निकल के आने वाली है तो टाइम को वेलोसिटी मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस निकल करके आता है बच्चा। और हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो t1 टाइम में पार्टिकल ने v1 स्पीड से डिस्टेंस कवर किया, कितना आ जाएगा हमारा? v1 t1 प्लस बच्चा v2 स्पीड से पार्टिकल t2 तक चला है, कितनी डिस्टेंस कवर किया है? v2 t2 प्लस t3 टाइम से पार्टिकल ने v3 की स्पीड से जितनी भी डिस्टेंस कवर कितनी आएगी? v3 t3 बटे टोटल टाइम। और बच्चा टोटल टाइम कितना है? t1 प्लस t2 प्लस t3। क्या बात है यार, बहुत ही अच्छा है। t3 निकल के आ गया, बहुत अच्छा है। अच्छा हम ये मानने वाले हैं, हम लोग ये लेट करने जा रहे हैं, लेट t1 बराबर t2 बराबर t3 बराबर सबको मान लिया t बच्चा। हमने ये मान लिया है कि जो इंटरवल है टाइम का ये एक मतलब जो है कांस्टेंट इंटरवल से 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड इस तरीके का जो है हमने मान लिया जो है ये इंटरवल जो है वो कांस्टेंट इंटरवल निकल के आता है। मतलब हम लोगों ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी कैसे निकल के आने वाली है? अगर क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम इंटरवल को भी हमने क्या कर दिया? सेम रख दिया है, तो क्या निकल के आने वाला है देखते हैं बच्चा। टी को क्या बोल दिया है? हमने बोल दिया t1 t2 t3 क्या है? t आने वाला है। मतलब ये टाइम ऑफ इंटरवल क्या होने वाला है? टाइम ऑफ इंटरवल उन्होंने सेम रख दिया है। अगर t का मान उन्होंने सेम कर रख दिया तो यहाँ जो है t आ जाएगा। और हम लोग t क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे यार, सीधी सी बात है। क्या आएगा? v1 प्लस v2 प्लस v3 और मल्टीप्लाई क्या आने वाला जो है यहाँ से t कॉमन कर लिया है। अंदर क्या बच रहा है? अंदर हमारे पास बच रहा है, हम लोग ये निकाल लेंगे, ये तो हमने लेट किया था। ये निकालने बच्चा जो है t1 प्लस t2 प्लस t3 क्या आने वाला है? ये t क्या आ जाएगा? 3t।
टी क्या हो गया, कैंसिल आउट। अच्छा अगर n होता यहाँ पर जो है तो क्या आता बच्चा जो है, यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर एन टी आता भाई। अगर ऐसे मान लो 1 मिनट के लिए, ऐसे मान लो ये v1 प्लस डैश 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 निकल करके आ रहा है, हर से क्या निकलेगा, टी निकल के आएगा और यहाँ पे एन टी आएगा, तो ये टी कैंसिल आउट हो गया। हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि एवरेज वेलोसिटी, क्या एवरेज वेलोसिटी अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बच्चा एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 vn बाय n। बच्चा कोई दिक्कत निकल के आने वाली है, नहीं आने वाली है। इसका यूज यहाँ करने जा रहे हैं। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिल्कुल। पार्टिकल वेलोसिटी क्या बच्चा, v ये है और ये है अपना v1 और v2 ये है, जिसको हम लोग u और v से ब्रेक कर रहे हैं। क्या हम लोग को पार्टिकल का, ये सब मैं रफ कर रहा हूँ बच्चा, ये सब मैं रफ कर रहा हूँ, क्या हम लोग को पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी निकल करके आ रही है, और वो कितनी आ रही है बच्चा जो है, एवरेज वेलोसिटी हमको निकल करके आ रही है u प्लस v बाय 2 निकल करके आई कि नहीं आई। और इसको ऐसे ऊपर बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे इसको मीन वेलोसिटी भी बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं, मीन वेलोसिटी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फॉर्मूला हमने भी दिखाया आपको, कहाँ से आया, एवरेज वेलोसिटी कहाँ निकल के आया है, u प्लस v बाय 2 निकल करके आता है। इसको यूज करने आ रहे बच्चा जो है। थर्ड नंबर हम लोग बात करने आ रहे हैं पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी जो निकालने वाली है उसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ टाइम के साथ। बहुत बढ़िया निकाल देंगे। अभी हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया था एस से। चलो देखते हैं कि पार्टिकल की जो एवरेज वेलोसिटी थी उसी टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, पार्टिकल ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया देखने वाले हैं। तो अच्छा वी का मान कितना, एवरेज वेलोसिटी का मान u प्लस v बाय 2 इन ब्रैकेट क्या निकलता जो है t निकल करके आ रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा 1 मिनट यार, हाँ अच्छा है। क्या v बराबर हम लोग को फॉर्मूला मिला था u प्लस ए टी, जरा फॉर्मूला यहाँ चिपका दो बच्चा। s बराबर क्या आने वाला है, u प्लस ए टी। v बराबर क्या है, v बराबर u प्लस ए टी है, v बराबर यहाँ चिपका रहा हूँ मैं, बाय 2 इन ब्रैकेट क्या आने वाला जो है t आ गया। बहुत अच्छा, जरा t को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा u प्लस u 2u, t अंदर आएगा बच्चा, क्या हो जाएगा 2u बाय 2 प्लस ये अंदर आने वाला है बच्चा, ये कहाँ आ रहा है, ये अंदर निकल गया, क्या आ जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर प्लस 1 मिनट। इसको अगर ऐसा कर लें तो फिर कैसा रहेगा, ए टी स्क्वायर बाय टी से आ जाएगा बाय 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एस बराबर क्या आ रहा बच्चा जो है, अच्छा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, टी इधर आएगा, हाँ u प्लस u 2u, टी अंदर आएगा तो 2u2 बन जाएगा ये, और इधर क्या आ जाएगा ए टी स्क्वायर बाय 2 2 से कैंसिल आउट। ऐसा क्या आ रहा है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको एक और फॉर्मूला मिल करके ज़बरदस्त तरीके से आ गया बच्चा जो है। और क्या मिल गया है, अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और पार्टिकल की इनिशियल स्पीड पता है, पार्टिकल का अगर हम लोग को एक्सेलरेशन पता है, पार्टिकल का टाइम पता है, अगर 3 क्वांटिटी क्या इनिशियल वेलोसिटी पता होनी चाहिए, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए पार्टिकल का, कैसा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट। अच्छा ये फॉर्मूला सब कब वैलिड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के, और वो भी तब जब हमारा पार्टिकल किसमें स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो तो ही वैलिड है बच्चा। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर स्ट्रेट लाइन के लिए अगर पार्टिकल मूव कर रहा है और हम लोग को इनिशियल वेलोसिटी पता है, हम लोग को एक्सेलरेशन पता है, हम लोग को टाइम पता है, तो इन चीज़ों को अप्लाई करके हम लोग जो है एस फाइंड कर सकते हैं, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत आने वाली नहीं होनी चाहिए बच्चा। मुझे लगता है मैं अभी यहाँ पर एक और फॉर्मूला दिखा सकता हूँ मैं आपको, और 4 नंबर हम लोग यही बात करेंगे। देखो हम लोग अब क्या निकालने आ रहे बच्चा, हम लोगों ने क्या निकाल लिया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाला, हम लोगों ने s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल दिया है। अच्छा क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमको दिया गया, दोनों साइड्स का बच्चा स्क्वायर करते हैं। चलिए क्या करते हैं, दोनों साइड्स का हम लोग क्या करने आ रहे हैं, स्क्वायर करने। चलिए कर लेते हैं यार, v का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो, मतलब a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2 क्या आ जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 u a t
इस तरीके से हमने आपको देख लिया है। अच्छा हम लोग कुछ कॉमन करने जो है वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से बच्चा हम लोग जो है क्या कॉमन करने वाले हैं, यू स्क्वायर ऐसे लिखा, उसको ऐसा लिखा रहने दो। यहाँ से हमने कॉमन कर लिया बच्चा जो है 2 और टी कॉमन, नहीं ए कॉमन कर लिया बच्चा। अच्छा अगर आप लोग जो है इसमें से, इस क्वांटिटी में से हम लोगों ने कॉमन किया है 2a, तो देखो हम लोग को मिलने क्या वाला है, जैसे हम 2a कॉमन करेंगे हम लोग को अंदर मिल जाएगा, यहाँ से जो है क्या मिलेगा बच्चा, जो है 2a कॉमन कर लिया है, 2a कॉमन कर लिया है और हम लोग को मिलेगा क्या बच्चा, जो है 280 कॉमन करें क्या, 280 कॉमन करते हैं तब तो निकल करके आता है। चल ठीक है, देखते हैं अभी क्या मिल रहा है। क्या a कॉमन कर लिया, यहाँ बच्चा 80 स्क्वायर, क्या मिल गया 80 स्क्वायर प्लस हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाला था, जो है यहाँ से निकाला था हम लोगों ने 2 निकाले क्या मिलेगा, ut मिलेगा, क्या मिलेगा ut मिलेगा। अच्छा भाई अगर 80 स्क्वायर प्लस क्या मिल रहा है 80 स्क्वायर प्लस ut हम लोग को मिल रहा है, तो अभी हमको v स्क्वायर प्लस 2 एस बराबर क्या बचा हमारा, एस बराबर था ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आया था। अच्छा देखो मिल रहा है कैसे मिल रहा है, हम लोगों ने यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन के लिया है, तो यहाँ पे 2 है नहीं, अगर यहाँ से 2 आप जो है ज़बरदस्ती बाहर निकालोगे तो 2 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो बच्चा इसके नीचे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 1/2 आ जाएगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर निकल कर आ गया है। और इतने क्वांटिटी लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इतने क्वांटिटी ऐसे बोलते हैं, जब फॉर्मूला दिखाओ वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ऐसे निकल करके आया हमारे पास कि नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं किया। देखो वी स्क्वायर हम लोग को फॉर्मूला क्या मिला था, v इक्वल टू यू प्लस 80 मिला था, हाँ दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया वी स्क्वायर इन ब्रैकेट यू प्लस 80 का होल स्क्वायर। बच्चा वी स्क्वायर को ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग क्या मिल गया है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग को गति के 3 नियम के अगर देखा जाए तो फॉर्मूले फाइंड हो रहे हैं। इन तीनों फॉर्मूलों का यूज करके हम बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन फॉर्मूलों को हम लोग जो है बाय ग्राफिकल मेथड, बाय इंटीग्रेशन मेथड हर तरीके से करने वाले हैं, हर तरीके से बच्चा सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। बस इतनी सी बात का ध्यान रखो, हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला हुआ है। बच्चा पहला फॉर्मूला क्या निकाला, v इक्वल टू यू प्लस 80 निकाला है। दूसरा क्या निकाला है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर निकाला है। और तीसरा क्या आया है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकल करके आ रहा है हमारे पास, जो कि हमने फॉर्मूला को ड्राइव कर लिया है। आप इसको नोट करेंगे और फिर हम लोग जो है अभी हमारे पास एक और फॉर्मूला है कि nth सेकेंड में पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट निकल करके आता है। इस पे खूबसूरत तरीके से बात करने वाले हैं। और हाँ फिर से बोल रहा हूँ यार, अगर आपने कहीं पढ़ा हुआ या फिर आपको स्कूल वगैरह में पढ़ाया गया हो तो लोड लेना नहीं है। हम लोग भी इन सभी फॉर्मूलों को बाय ग्राफिकल मेथड और उसके साथ साथ इंटीग्रेशन मेथड के साथ साथ प्रूफ करेंगे। लेकिन बस अभी जो है क्या कर रहे हैं, ऐसे फील करें जो बातें हमको पता है उन्हीं का यूज करके हम लोग जो है इन फॉर्मूलों को ड्राइव कर ले रहे हैं। इनसे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे और फिर आते हैं बेटा ग्राफ पर, खेलेंगे ग्राफ वगैरह, बहुत ग्राफ खेलेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। आई होप शायद नोट कर लिया है। चलिए अब बात करने जा रहे हैं कि nth सेकेंड में जो है वो पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, इसके बारे में बात करेंगे। बच्चा देखिए क्या हम लोगों ने 3 फॉर्मूला निकाला। पहला क्या निकाला है, v इक्वल टू यू प्लस 80 बच्चा। दूसरा क्या देखा, दूसरा हमने देखा है क्या, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तीसरा हमने क्या देखा है, तीसरा हमने देखा बच्चा जो है क्या, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूले हमको पता है। ठीक है चलिए बात करते हैं जो है अपने अगले फॉर्मूले पर। जो है हमने ये मान लिया बच्चा, हमारा जो पार्टिकल है देखो वो a से b मूव कर रहा था। कहाँ से कहाँ जा रहा था, a से b मूव कर रहा था। पार्टिकल को अगर a से b मूव कर रहा है, मान लो ये पार्टिकल जो है t टाइम बच्चा जो है वो a से लेकर के b तक जाता है। कौन से टाइम में, t टाइम में पार्टिकल जो है वो a से लेकर के b तक डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है t टाइम में।
हमने ही मान लिया। अच्छा nth सेकंड की बात कर रहा हूँ, n सेकंड बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ कि 10 सेकंड में कहाँ गया, 15 सेकंड में कहाँ गया, 10 सेकंड कहाँ गया, 5 सेकंड कहाँ गया। इसका मतलब ये होता है बच्चा कि जीरो से आप कवर कर रहे हो और देख रहे हो 10 सेकंड तक पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है। मतलब मैं अगर बोलूँ कि भैया बताओ 5 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका मतलब होता है जहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया है जीरो से लेकर के वहाँ तक बताओ जो है 5 से कितना होगा। या फिर मैं बोलूँगा 3 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी, डिस्टेंस कितना निकल के आने वाला है, वो होता है पार्टिकल का जो डिस्टेंस आप जो है 30 सेकंड में फाइंड करते हो। लेकिन मैं अगर बोलूं कि nवें सेकंड में बताओ, मतलब tवें सेकंड में मैं बोलूं कि 5वें सेकंड में पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी थी। अब 5वां सेकंड कहां स्टार्ट होगा बच्चा, 5वां सेकंड आपका स्टार्ट होता है जब 4 कंप्लीट होता है और 5 स्टार्ट होता है। 4 to 5 के बीच में जब पार्टिकल जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको बोलता हूं 5वां सेकंड बच्चा, 5वां सेकंड है, nवां सेकंड। तो हमने मान लिया है कि हमारा जो पार्टिकल है वो u वेलोसिटी से बच्चा ट्रेवल कर रहा था। कहां से ट्रेवल कर रहा था, u वेलोसिटी से। हमने u ले लिया, हमने बोल दिया जो पार्टिकल जो है वो a से लेकर b तक जो है एक्सेलरेशन है, डिफरेंटली वेलोसिटी चेंज हो रही है। हमने कहा पार्टिकल जो इनिशियल वेलोसिटी थी बच्चा वो क्या थी, वो u वेलोसिटी थी, इसे ट्रेवल कर रहा था। और अगर इस वेलोसिटी के साथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक साथ पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है तो t टाइम में जो है a से लेकर के b तक के डिस्टेंस को कवर करता है। तो अच्छा मान लो अब हम लोग को n1 निकालना था बच्चा, मतलब 5 सेकंड में इतना कवर करता है, तो 5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 सेकंड में जो ट्रेवल किया हो, 4 सेकंड में ट्रेवल किया हो, तो 5 में से 4 डिवाइड कर दो, nवां सेकंड निकल करके आ जाएगा कि इतने डिस्टेंस पार्टिकल ने कितनी ट्रेवल की है, कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मान लो जो है t-1 सेकंड में पार्टिकल ने t सेकंड में a से b तक गया है, लेकिन t-1 सेकंड में पार्टिकल जो है a से c गया है। वजह क्या हम लोग a से भी बाइंड कर सकते हैं अगर हमको u पता है, अगर हमको t पता है, अगर हमको a पता है। अभी तो फॉर्मूला देखा था बच्चा, अगर हमको क्या निकालना है, s निकालना है। s कब निकालने जा रहा हूँ, जब पार्टिकल जो है t सेकंड में चल रहा है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं st बोल देंगे इसको। क्या बोलेंगे हम लोग, t सेकंड में पार्टिकल के द्वारा चली गई दूरी फाइंड करने वाले हैं और वो हमारी कितनी आने वाली है, वो निकल करके बच्चा जो है क्या, ut। तो पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u थी, तो ut टाइम t लग रहा है, ut प्लस हाफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कितना, a स्क्वायर। क्या बात है यार। अब nवां सेकंड मतलब t-1 सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो s t-1 सेकंड में पार्टिकल कितना चलता है, u t के साथ क्या आ जाएगा, t-1 आने वाला है प्लस हाफ a t स्क्वायर आ रहा है बच्चा, और t के प्लेस पे क्या आने वाला है, t के प्लेस पे आएगा t-1 स्क्वायर। मतलब पार्टिकल जो है t-1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, इतना आ जाएगा। अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि t-वां सेकंड, nवां सेकंड में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो t सेकंड में चली गई डिस्टेंस को t-1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस से घटा देते हैं, जो निकल करके आता है वही पार्टिकल क्या हो जाएगा, जो है nवां सेकंड पार्टिकल क्या हो जाएगा बच्चा, जो है डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। चलिए करते हैं, मतलब हम लोग क्या करने आ रहे हैं, हम लोग जो है बच्चा s t से डिवाइड करने वाले हैं s t-1 पे। इसको सॉल्व करते हैं, अभी समझ में आता कितना निकल के आने वाला है। देखो n सेकंड में जो है पार्टिकल के द्वारा चली गई डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी वो फाइंड करने आ रहे हैं। और कैसे करने वाले, देखो इसकी वैल्यू पाओ, आप बोलोगे एस ऑफ टी की वैल्यू क्या आने वाली है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, माइनस माइनस लगा है, अंडर मल्टीप्लाई करो तो ut तो यहाँ भी आएगा, क्या आएगा, माइनस के साथ ut आएगा। ये देखो माइनस जो आएगा, लेकिन फिर माइनस बाहर लगा है क्या, अरे भाई एक मिनट, ऐसे कर दो, माइनस जरा डब्बा लगाओ और ये सारी कहानी लिख दो, u इन ब्रैकेट t-1 प्लस हाफ a, और ये क्या आने वाला है, t-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए करते हैं, इसको ऐसे लिखो ut प्लस हाफ at स्क्वायर माइनस, अच्छा ये क्या आने वाला है, ut हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस u का u से 1 से मल्टीप्लाई u आने वाला है, प्लस 1/2 a। अंदर क्या गया, अंदर आ जाएगा, तो इसको ओपन करो जरा, अगर इसको ओपन करते हो क्या हो जाएगा, t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2t प्लस बी स्क्वायर 1 आ गया। ये कोई दिक्कत है नहीं है, जरा देखते हैं। अच्छा अगर देखो तो ut से ut कैंसिल आउट हो गया, बच क्या रहा है, हमारे बच रहा है 1/2 at स्क्वायर प्लस u प्लस हाफ जब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ at स्क्वायर निकल करके आ गया बच्चा, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस
2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ए अंदर जाएगा बच्चा तो -80 आ जाएगा। भाई 1/2 ए इंटू 2t करोगे 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, ए जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस क्या निकल जाए 80 आ जाएगा बच्चा। अब इधर जाएगा प्लस, तो क्या आने वाला है +1/2a। कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है, कुछ और हो रहा है, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। इतना देखिए आ गया है कि ½ प्लस u प्लस ½ -80 प्लस 1/2a निकल करके आता है। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग को जुड़ जा रहा है, ½ क्या हो जाएगा बच्चा जो है 80², मतलब हम बोलने वाले हैं u प्लस 80², क्या बोलने वाले हैं बच्चा जो है u प्लस 80² माइनस 80 प्लस ½ ये निकल के आ रहा है पार्टिकल का जो है nवें सेकंड में पार्टिकल द्वारा चली गई दूरी कितनी निकल रहा है बच्चा जो है, हम लोग को ये मिल गई है u प्लस ½ क्या मिल रही है बच्चा जो है u प्लस 80² माइनस 80 प्लस ½ मैं चेक कर रहा हूँ बच्चा जो है, कैमरा जो है क्लियर है, विजिबल है, हाँ एवरीथिंग इज विजिबल बच्चा जो है, ब्लरनेस नहीं आई हुई है, बहुत अच्छी बात है। थोड़ी सी बच्चा हम लोग को जो है कमी भी दिख गई है। आई होप हमने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक किया, क्योंकि फॉर्मूला ये होता नहीं है। तो देखो कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हुई है, -ut अंदर गया बच्चा जो है ut मल्टीप्लाई ut आया, ये माइनस प्लस हुआ u हुआ, ये माइनस ओपन हुआ बच्चा, अरे यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ माइनस आना चाहिए था बच्चा, ये माइनस गया, इसको क्या कर दिया -1/2a और हमने ये खोल दिया, बहुत अच्छा। अब जरा इसको देखते हैं, तो ये तो ut से ut कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच रहा है ½ प्लस u माइनस इधर गया होगा, क्या होगा ये -1/2 -1/2 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया होगा और क्या निकला 80 आ गया है, और फिर जो है माइनस प्लस क्या हुआ होगा माइनस हुआ होगा और हमारे पास क्या होगा -1/2a निकल करके आ गया। ठीक है, अब देखो जो है तो 1/2 80² से -1/2 क्या हो गया कैंसिल आउट, ये क्या हो गया कैंसिल आउट। फाइनली देखो हमारे पास बच क्या रहा है, हमारे पास बच गया है प्लस, हमारे पास बच रहा है बच्चा जो है u, क्या बच रहा है u, और क्या बच गया जो है कैंसिल आउट हो चुका था u प्लस 80 माइनस ½ बच रहा है, क्या बच रहा है u प्लस 80 माइनस ½ बच करके आने वाला है। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ लिख देने बच्चा जो है फाइनल फॉर्मूला यहाँ लिखने जा रहे हैं। 4th नंबर देखो, मतलब nवें सेकंड, मतलब tवें सेकंड में, ऐसा अगर बोले nवां सेकंड, tth सेकंड, ऐसे बोल, ऐसे लिख रहा हूँ tth सेकंड में पार्टिकल के द्वारा चला गया डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा बच्चा जो है, तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे u प्लस, काम कर रहे हैं 1/2a कॉमन करते हैं प्लस ½ इन ब्रैकेट क्या चला जाएगा 1/2 आपने कॉमन कर लिया था, तो ये हो जाएगा जो है आपके पास 2 एक कॉमन गया था 2t माइनस 1 क्या आने वाला है 2t और क्या आने बचा जो है -1 निकल करके आ जाएगा। बहुत अच्छा है, तो बच्चा देखो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला निकल के आ गया। हमने 4 फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। हमने क्या किया है, अगर हमको जो है पार्टिकल का क्या है पहला फॉर्मूला v = u + 80, मतलब अगर तीनों क्वांटिटी पता है तो कोई भी क्वांटिटी अननोन रहेगी फाइंड कर लेंगे। दूसरा फॉर्मूला s = ut + ½ तीसरा फॉर्मूला v² = u² + 2s और फोर्थ में फॉर्मूला क्या निकल कर वाला है nth सेकंड में पार्टिकल के द्वारा चली गई डिस्टेंस को हम लोग ये बोलने वाले हैं u + ½ 2t - 1 क्या बोलने वाले हैं nth सेकंड में पार्टिकल के द्वारा चली गई डिस्टेंस को क्या बोलने वाले हैं nth सेकंड में पार्टिकल द्वारा चली गई डिस्प्लेसमेंट क्या u + ½ इन ब्रैकेट क्या 2t - 1। ध्यान रखना ये सभी फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब हमारा बच्चा एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। और एक बात एक्सेलरेशन कांस्टेंट के साथ साथ पार्टिकल जो हो कैसे मोशन करना चाहिए स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल का जो मोशन हो क्या बोला मैंने जो पार्टिकल का मोशन हो पार्टिकल का जो बच्चा मोशन निकल के आना चाहिए वो आना चाहिए स्ट्रेट लाइन मोशन। कैसा स्ट्रेट लाइन मोशन। अगर इतनी सी बात है तो ये हम लोग का क्या होने वाला है ये सारे फॉर्मूले वैलिड रहेंगे। इन फॉर्मूलों का यूज करके बेहतरीन हम लोग क्या करने वाले हैं न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। इतनी सी बात को नोट करिए। इन चारों फॉर्मूलों को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा ताकि आपको फॉर्मूला ड्राइव करने वाला जरूरत ना पड़े। बच्चा जो है देखो हमने कहते हैं याद करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी रिमेंबर कर ली जाए तो हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सकती है। मतलब अगर हमसे कह दिया जाए कि पार्टिकल जो है इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा
है जिसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और पार्टिकल जो टाइम ट्रेवल करता है बच्चा जो वो 10 सेकंड करता है, तो पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब फॉर्मूला वहां ड्राइव करने जाएंगे नहीं, खट से क्या उठाएंगे, फॉर्मूला उठाएंगे और बोलेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, u पता, a पता, t पता, फॉर्मूला चिपकाएंगे और आंसर लूट लेंगे बच्चा। चाहे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इन सारी फॉर्मूले का यूज करके जो है हम लोग सारे फिनिश करने वाले हैं। आप एक बार इनको पूरा नोट करिएगा, हम रफ करेंगे और फिर जो है एक न्यूमेरिकल लेकर के आपको समझाने वाले हैं कि कैसे इन फॉर्मूलों को हम लोग वर्क कर सकते हैं बच्चा। नोट किया आपने, तो मैं अब इसको जो है रफ कर रहा हूं बच्चा। देखो, अगर आपने जो है नोट किया है, फिर से फॉर्मूला रिमेंबर करने के लिए मैं बस सारे फॉर्मूले फिर से लिख रहा हूँ कंडीशन के साथ। कंडीशन क्या है कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो अगर हमारा जो है मोशन क्या है, जो है मोशन अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है और कंडीशन क्या होने वाली, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कितने सारे फॉर्मूले हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। तो जब फॉर्मूला नंबर 1 क्या बोलने वाले हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या बोलोगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड नंबर का क्या आने वाला है आपका, जो है क्या आने वाला है, v s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड नंबर क्या बोलना चाहिए, जो है थर्ड नंबर आप बोलोगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और अपना फोर्थ नंबर आता है जो है क्या, nth सेकंड में पार्टिकल के द्वारा चली गई डिस्प्लेसमेंट, कि nth सेकंड में पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। अगर आप ये फाइंड करते हो तो आप बोलोगे s क्या बच्चा, nth सेकंड, हम बोल रहे हैं ts सेकंड, हम लोग ts में फाइंड कर रहे हैं, तो बोलेंगे th सेकंड में पार्टिकल के द्वारा जो चला गया हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल करके आता है बच्चा, जो है वो आता है u प्लस हाफ, क्या है वो जो है इन ब्रैकेट हमारा आया था बच्चा, जो है क्या 2t माइनस 1 करके आया हुआ था। तो s बरा क्या nth सेकंड में पार्टिकल जो चलेगी डिस्प्लेसमेंट क्या आने वाला है, u प्लस हाफ 2t माइनस 1। क्या बात है, बहुत अच्छा है। इन सही फॉर्मूलों का यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और हमको लगता है कि न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जो है बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो लेक्चर इसके लिए हो जाएगा हमारा बहुत बड़ा लेक्चर। इसलिए अभी क्या करो, फॉर्मूले पर सिर्फ प्रैक्टिस कर लो। जो है फॉर्मूला क्या होते वाला है, इन फॉर्मूलों पर प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। जो है अगले क्वेश्चन में, मतलब अगले लेक्चर में हम लोग जो है इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करने वाले हैं, बिल्कुल बिंदास तरीके से। जितने न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आने चाहिए, सारे न्यूमेरिकल हम बहुत सारे, मतलब पर्टिकुलर जो वीडियो बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ इस बार जो है न्यूमेरिकल से रिलेटेड मैं वीडियो ही बनाने जा रहा हूँ। सारे न्यूमेरिकल्स लेने वाला हूँ कि कैसा क्या किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पास आ सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स पूछ जाएंगे। तब तक के लिए, जब तक मतलब अगली वीडियो तक बच्चा जो है नेक्स्ट डे तक क्या करने वाले हूँ, इन सभी इन सभी फॉर्मूले को आप रिमेंबर करने वाले हैं, आप देखने वाले हैं। इस लेक्चर को आप एक बार से 2 बार पढ़िए, पूरी तरीके से समझिए। और हाँ यार, पिछले लेक्चर को जरूर मिस मत करना, ड्रॉबैक नहीं लेना है बिल्कुल, इस बार फोड़ना यार, हमको भी फोड़ना है, आपको भी फोड़ना है, दोनों मिल करके अगर फोड़ेंगे तो ज़्यादा फोड़ पाएंगे भाई। एकता में यूनिटी में क्या है, यूनिटी में ही जो है शक्ति है, एकता में शक्ति है, मिल करके फोड़ेंगे ज़्यादा फोड़ पाएंगे। इसलिए ड्रॉबैक लेना है बिल्कुल, एक एक लेक्चर को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। इसके लिए भैया पढ़ते रहिए, और द वेरी बेस्ट आपके जो है फ्यूचर के लिए, आपके एम के लिए। बस उसके साथ आप हमारे साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। आपको पता है आपको हमारा साथ कैसे देना है, तो बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अगर ज़्यादा कंपटीशन आएगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। और आपके पास ज़्यादा कंपटीशन कब आएगा, जब आपको आपके यार दोस्त जो हैं वो भी आपसे कंपटीट करेंगे, और वो कंपटीशन आपको यहीं करा सकते हैं। इसलिए उनके पास क्या करना है, शेयर भी कर देना यार, है शेयर भी कर